स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाठिया और इस वीडियो में हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी, प्रश्नावली हमारी 10.1 चल रही थी, उसी प्रश्नावली को हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं। क्योंकि पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने 10.1 प्रश्नावली का एक क्वेश्चन कर लिया था, जिसमें आपने कई सारी आकृतियों के परिमाप निकालने सीख लिए थे। तो बिल्कुल उसी परिमाप वाले जो भी क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं पर जो है थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही मस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग वाले क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से इसका सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन इसका क्या कहता है। वो कहता है कि 40 सेंटीमीटर लंबाई एवं 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से, यानी कि सिंपल सी बात वो कह रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है, और ये जो बॉक्स है इसकी उसने कहा है कि जो लंबाई है वो है 40 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो है 10 सेंटीमीटर। लंबाई 40 और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। उसके बाद वो क्या कहता है कि ये जो आयताकार बॉक्स है ना, इसका ढक्कन लगाना है आपने, ढक्कन लगाना और ढक्कन के चारों तरफ यूँ जो है टेप लगानी है। तो आप टेप कहाँ पर लगाओगे? इसके ऊपर वाले हिस्से पर लगाओगे, यानी टेप कहाँ पर लगेगी? इसके केवल और केवल यहाँ पर टेप लगेगी, यानी कि आपको केवल और केवल किस तरह से टेप लगानी है? इस तरह से टेप लगानी है, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपको टेप जो लगानी है वो किस आकृति पर लगानी है, लगभग इस प्रकार की आकृति पर लगानी है। ये तो कैसा हो गया? आयत हो गया ना, आयत हो गया ये तो, जिसकी जो है चौड़ाई तो क्या हो जाएगी, यानी लंबाई तो क्या हो जाएगी 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इस तरह से आप यहाँ से शुरू होगे, इस तरह से टेप लगा करके वापस यहाँ तक टेप लेकर के आओगे, तो बताओ कि टेप की लंबाई क्या होगी। तो यही तो हमारा परिमाप होता है ना, कि एक चक्कर आप पूरा करते हो तो आपने कितनी दूरी तय की, यही तो क्या होता है परिमाप। और मैंने आपको बताया था कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप। तो आप अपने ज़रा चेक कीजिए नोट्स कि आयत का परिमाप क्या था, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। बिल्कुल हमारे माइंड में फिट बैठ गया था ना, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा, आपको नहीं भी याद तो भी टेंशन मत लीजिए, सीधा हम कर सकते हैं। सीधा क्या करेंगे कि ये हमारे पास कोई आयत है, इसकी ये हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई, ये भी हो जाएगी लंबाई और ये भी हो जाएगी चौड़ाई। ये तो हो गई चौड़ाई, ये हो गई इतनी लंबाई, ये भी लंबाई हो गई और ये हो गई चौड़ाई, ठीक है। तो अब इसका परिमाप ज्ञात करने यहाँ से चलते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस क्या हो जाएगी चौड़ाई, तभी हम लास्ट इस पर पहुंचेंगे ना। तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला आ गया, 2 बार लंबाई आ गया, 2 बार चौड़ाई आ गया, तो कह सकते हैं ना 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो फॉर्मूला हमने बना के भी देख लिया कि ये इस तरीके से था। तो उसने दिया है, हमें दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन वाले ने, वो कहते हैं जी लंबाई तो कितनी है आपकी 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि जी परिमाप में लंबाई का मान यहाँ पर रख दो और चौड़ाई का मान यहाँ पर रख दो, 2 गुना लंबाई कितनी 40 प्लस 10 यहाँ पर रख दो, कितना हो गया, ठीक है। अब 40 और 10 50 हो गए, 50 दूने कितने हो गए 100 हो गए। चीज़ समझ में आ गई। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 2 गुना 40 प्लस 10 50, 50 दूने कितने हो गए 100 सेंटीमीटर। तो आप कह दोगे जी कि अगर यहाँ से शुरू होकर के एक बार अगर टेप लगानी है तो कितनी लंबी टेप चाहिए होगी? पहले तो 40 यूँ चलेगी, 40 सेंटीमीटर चाहिए, फिर 10 सेंटीमीटर और लगानी है तो 50 सेंटीमीटर चाहिए, फिर 40 और लगानी है तो कितनी होगी 90 और 10 और लगानी है तो 100, तो 100 सेंटीमीटर की हमें टेप चाहिए होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से इसको एक बार और देख लो कि 40 सेंटीमीटर हमारी लंबाई है, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। हमें दिया है लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा, 2 गुना लंबाई के साथ भी है, चौड़ाई के साथ भी है, ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी पहले इनको जोड़ना है फिर 2 से गुणा करना है। ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई ऐसे लिख लेते हैं, तो ये तो गलत है। इसका मतलब तो क्या हो गया कि 2 सिर्फ लंबाई के साथ गुणा हो रहा है, लेकिन 2 किसके साथ गुणा हो रहा है? लंबाई और चौड़ाई दोनों के साथ गुणा हो रहा है। ये गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाना है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आप तीसरा क्वेश्चन पढ़िए जरा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज के ऊपरी सतह की विमाएं, मेज आपने देखा होगा, मेज
मेज को अगर ऊपर से देखें तो इस तरीके का ही तो होता है ना, नीचे इसकी टांगें होती है, तो मेज इसी तरीके का होता है। तो वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं कितनी है? एक तो है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और एक है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है ये तो कितनी हो गई, मान लीजिए 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर है और 50 सेंटीमीटर 1 मीटर से ऊपर है, ठीक है। और ये कितनी है? ये है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर, ये है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर, ये हो गई 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे हम कहते हैं ना 1 घंटा और 20 मिनट, 1 घंटा और 20 मिनट का मतलब क्या हो गया कि 1 घंटा तो है ही है, मतलब 60 मिनट तो है ही है, 1 घंटा है और 20 मिनट उससे ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि 2 मीटर तो है ही, उसके साथ 25 सेंटीमीटर भी है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो 100 सेंटीमीटर बनता तब तो यहाँ पे 1 बढ़ जाता, लेकिन 100 से कम है इसलिए हमने सेंटीमीटर में इसको पढ़ा रहने दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है? मेज की ऊपरी सतह का परिमाप। अब वो कहते हैं कि ये जो सतह दिख रही है ना, इसका परिमाप निकालो। तो ये कैसी सतह दिखाई दे रही है आपको? आयताकार दिखाई दे रही है ना। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला कि आयत का परिमाप क्या होगा, आप कह देंगे हम जानते हैं आयत का परिमाप। या फिर चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है, बताइए ज़रा। अभी अभी हमने लिखा था 2 गुणा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो था। तो यहाँ पे बताइए ज़रा लंबाई कितनी है? लंबाई है जी हमारी 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? तो हम कह देंगे जी चौड़ाई है हमारी कितनी? 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब चलिए इन दोनों के मान यहाँ पर रख दीजिए, तो परिमाप क्या आ जाएगा? परिमाप बराबर लंबाई की जगह ये रख दीजिए 2 गुणा अंदर क्या होगा 2 मीटर 25 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई की जगह ये रख दिया और लंबाई की जगह ये रख दिया। मान ही तो रखे उठा करके। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए ज़रा मुझे बताइए कि मीटर जो है वो मीटर में जुड़ेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में जुड़ेगा। तो मुझे बताओ मीटर कितने हुए? 2 और 1 कितने हो गए? 3 मीटर हो गए। और साथ में 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर जोड़ो जरा कि कितने सेंटीमीटर हो गए? 50 और 25 कितने हो गए? 75 हो गए ना, 75 सेंटीमीटर। और इसको कितने से गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। तो 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? इसको 2 से गुणा किया, 3 दूने 6 मीटर। और इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 75 को जब 2 से गुणा करते हैं तो 150 सेंटीमीटर आता है। तो ये हो जाएगा 6 मीटर और 150 सेंटीमीटर। अब जब भी हमारे पास सेंटीमीटर 100 से ज़्यादा आ जाते हैं तो उसको हम किस में बदल देते हैं? मीटर में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि 62 सेकंड्स, आप कहेंगे मूर्ख हो क्या, 62 सेकंड्स क्यों लिख रहे हो? क्योंकि 60 सेकंड अगर हो गए तो वो तो 1 मिनट बन जाएगा, ठीक है ना। कि 60 सेकंड से ज़्यादा हो गए तो इसको 2 टुकड़ों में लिख लो। चलो 60 सेकंड प्लस 2 सेकंड, 60 सेकंड 60 सेकंड कितने मिनट होते हैं? 1 मिनट। तो आप इसको ये लिखो 1 मिनट 2 सेकंड। चीज़ समझ में आ गई ना आपको। तो वैसे ही जो हमारी यहाँ पर लिखा हुआ है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, तो उसको भी 2 टुकड़ों में बांटेंगे, 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर तो क्या बनता है? 1 मीटर बनता है ना। अगर 100 सेंटीमीटर से नीचे होता तो उसको सेंटीमीटर में ही पड़ा रहने देते। अगर 100 से ज़्यादा हो गया तो उसमें मीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो 100 से ज़्यादा हो गया, 50 ज़्यादा है, ये तो बन गया 1 मीटर और ये बन गया 50 सेंटीमीटर। अब 150 सेंटीमीटर क्या बन गया? 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो देखिए 6 मीटर पहले से था, उसमें जोड़ना है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि अगर 100 से ज़्यादा हो जाता है तो इसमें 1 जुड़ जाएगा और 50 यहाँ पर रह जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना कि कैसे सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारा नॉर्मल था, यहाँ तक तो नॉर्मल क्वेश्चन था, आयत का परिमाप जैसे निकालना था वैसे ही करना था। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा अलग था, तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है।
अब चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप समझ लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास मिनट है, या हिंदी में हम लिखें कि मेरे पास कितने मिनट हैं, मेरे पास मान लो कि मैं कह दूँ कि मेरे पास तो जी 130 मिनट है। 130 मिनट में आपको जो है मान लो कि मैं कह दूँ कि आपको अपने स्कूल का एक चक्कर लगाना है 130 मिनट में। तो आप कहोगे 130 मिनट क्यों कह रहे हो, सीधा ही कह दो ना 2 घंटे और 10 मिनट। मैं कहूँ वो कैसे, क्योंकि आप कहोगे कि 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 2 गुना कर दो इसको, 120, 6 का 2 गुना 12 होता है ना, तो 120 मिनट के कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। और ये क्या है, 130 है। 130 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 120 + 10 लिख सकते हैं ना। 120 को आप लिख दो 2 घंटे और इसको लिख दो 10 मिनट। तो सिंपल सी बात है। ऐसे क्यों 130 मिनट कह के हमारे को कन्फ्यूज़न में डाल रहे हो, सीधा कह दो ना 2 घंटे 10 मिनट। तो आप 130 मिनट को 2 घंटे 10 मिनट में चेंज करना सीख गए। कैसे चेंज कर दोगे, सिंपल सी बात है कि अगर 60 से ज़्यादा हो जाए मिनट तो वो घंटों में चेंज हो जाता है, और वैसे ही अगर सेंटीमीटर 100 से ज़्यादा हो जाए तो वो मीटर में चेंज हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, आगे से ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, ये तीसरा भी हो गया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है कि 32 सेंटीमीटर लंबाई है और 21 सेंटीमीटर चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई आपको दे दी और आपको चाहिए क्या, एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है। आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। वो कहता है कि इस तरह की एक फ़ोटो है और इस फोटो के ऊपर यहाँ पर लकड़ी की एक पट्टी लगानी है। तो आप बताओ कि ये जो लकड़ी की पट्टियाँ लगेगी उसकी लंबाई क्या होगी। तो बिल्कुल यहाँ से लगो पट्टी लगाने, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, जितनी जितनी भुजाएं हैं उतनी उतनी पट्टियाँ लगेगी ना। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप वाला चैप्टर है तो बिल्कुल सभी जगह परिमाप ही तो ज्ञात करना होगा। तो चलिए फिर, लंबाई इसकी क्या है, 21 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या है, 32 सेंटीमीटर है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो आप लिख लोगे लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 32 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है बताइए ज़रा। पहले ये बताइए कि ये आकृति कौन सी होगी। क्या इसकी चारों भुजाएं समान है क्या, बिल्कुल नहीं है। 2 भुजाएं समान है तो बिल्कुल आप कह दो लंबाई चौड़ाई दी है, इसका मतलब 2 भुजाएं समान है। ये कौन सी आकृति होगी, ये हो गई आयत। तो आयत का परिमाप क्या होता है, बिल्कुल रट्टा मार चुके हैं हम इस चीज़ का, तो फटाफट से क्वेश्चन उड़ा देंगे। 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अब लंबाई का मान 21 रख दो, चौड़ाई का मान 32 रख दो। 2 गुना लंबाई कितनी है 21 प्लस चौड़ाई कितनी है 32 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सेंटीमीटर चलो लास्ट में भी हम लगा देंगे। तो सिंपल सी बात है, ये तो कितना आ गया 53 इंटू 2। चलिए 3 दूनी 6, 5 दूने 10, 106 सेंटीमीटर। तो आपको 106 सेंटीमीटर की क्या होगी, लकड़ी की पट्टी चाहिए होगी। तो 3 क्वेश्चन इतने मज़ेदार से क्वेश्चन समझ में आ गए ना आपको। देखिए इतना इजी सा है, आयत पर ही इतने क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। सिर्फ फॉर्मूला एक ही लगेगा, कौन सा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ना आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सीखना है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखिए वैसे तो उस कंसेप्ट को हम पहले भी समझ चुके हैं कि अगर हम ऐसा त्रिभुज ले लें जिसकी सारी भुजाएं समान हो तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं समान हो। समबाहु मतलब समान हो जिसकी भुजाएं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और अगर समान भुजाओं वाला चतुर्भुज ले लें तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि ऐसा 4 भुजाओं वाली बंद आकृति जिसकी सारी भुजाएं समान हो, ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसी तरह से अगर भुजाओं की संख्या 4 से बढ़ा करके अगर 5 कर दी जाएं, अगर 4 से बढ़ा करके 5 कर दी जाएं और सारी के सारी भुजाएं समान है, देखिए 1 2 3 4 5 और सभी भुजाओं की लंबाइयां जो है वो समान है, इसका मतलब इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे समपंचभुज। समान है जिसकी 5 भुजाएं, समान है जिसकी 5 भुजाएं, वो क्या हो गया, समपंचभुज। ये चीज़ आपको समझ में आ गई।
और ऐसे ही एक बन जाता है समषटभुज। समषटभुज में क्या करते हैं हम, इस तरह से समषटभुज बनता है जिसमें समान होती हैं और 6 भुजाएं होती हैं, तो आप क्या कह देंगे, समषटभुज। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप कहेंगे ये तो हमें समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, कि अगर 3 भुजाएं हैं तो त्रिभुज, अगर 4 भुजाएं हैं तो वर्ग, समान होगी सारी भुजाएं, 5 समान भुजाएं हैं तो समपंचभुज, 6 भुजाएं समान है तो समषटभुज। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन हमें ये नहीं समझना, हमें तो समझना है कि इनका परिमाप कैसे निकालेंगे। अगर समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी क्या है, भुजा, तीनों भुजा सेम है, तो आप ये कह सकते हो ना, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा कितनी बार भुजा आएगी, 3 गुना भुजा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी जितनी भुजाएं हैं उतने से गुणा कर दो भुजा की लंबाई के साथ, तो भुजा की लंबाई यहाँ पर रख दोगे और 3 भुजाएं हैं तो 3 से गुणा कर दोगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा की लंबाई, या फिर आप इसको सीधा 4 गुना भुजा भी लिख सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। क्योंकि देखिए भुजा को 4 बार जोड़ना पड़ेगा ना, भुजा को 4 बार जोड़ेंगे, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, तो 4 बार भुजा को जोड़ दिया। वैसे ही समपंचभुज आ जाए तो आप क्या करोगे, परिमाप सीधा डायरेक्ट निकाल दोगे 5 गुना भुजा करके, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा लिखोगे तो काम तो यही कर रहे हो ना, 5 बार ही तो जोड़ रहे हो भुजा को, यानी 5 गुना भुजा। सिंपल सी बात हो गई। इसी तरह से अगर षटभुज आ जाए तो 6 से गुना कर दोगे, 6 गुना भुजा हो जाएगा इसका क्या, परिमाप। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। यानी जितनी भुजाएं हैं और समान भुजाएं तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे, इसका परिमाप निकाल लोगे। लेकिन कई बार हमें डाउट हो जाता है, हमें सीधा पंचभुज बोल दे तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सम शब्द अगर साथ में लगा होगा, सम, तो ही ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जब भुजाएं समान होगी तभी तो 5 से गुणा करके लिखोगे ना। ठीक है, सिंपल सी बात होगी। अगर भुजाएं अलग अलग हो गई तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब तो आप 5 भुजाओं को अलग अलग जोड़ोगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको समझ ही लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो, है ना, कि हमने क्या किया, 6 भुजाओं वाला एक आकृति ले ली जिसको हम क्या बोलेंगे, षटभुज बोलेंगे। अगर तो इसकी भुजाएं अलग अलग है तब तो आप इनको 1 2 3 4 5 6 को अलग अलग जोड़ करके लिखोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कह दूं कि सारी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है सारी की सारी भुजाएं, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4। तो ये हो गया इसका परिमाप, क्योंकि सारी भुजाओं को जोड़ना ना, यहाँ से लगे 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4, तो यहाँ तक 6 बार हमें जोड़ना पड़ा। तो इसको चाहे तो ऐसे कर दो, चाहे तो आप ये लिख दो कि कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 6 × 4। देखते हैं दोनों में सेम ही उत्तर आता है क्या। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20 हो गए, 20 और 4 24 हो गए ना, और 6 चौके 24 होते हैं ना। तो ये तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है कि जितनी भुजाएं हैं उससे गुणा कर दो भुजा से। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। तो ये ध्यान रखना है कि जब हमारी भुजाएं सेम हो तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अगर अलग अलग भुजाएं हैं तो उन्हें अलग अलग जोड़ के निकालना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी तो हमें दे देता है समबाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज की बात करें, अकेले त्रिभुज की बात करें, तो एक तो होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। इसकी तो सारी की सारी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। और एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब समान है जिसकी सभी भुजाएं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये कहता है समान है जिसकी 2 भुजाएं, 2 बाहु यानी कि 2 भुजाएं सेम है, तीसरी का पता नहीं है क्या होगी। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। चलिए बाकी जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो सब चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी। और आपके सामने है कि जितने हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने थे सब कर लिए, अब तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बच्चे हो हमारे सामने, बिल्कुल आपको मज़ा आने वाला है क्वेश्चन करके। छठा क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या कहता है कि निम्न आकृतियों में से प्रत्येक का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप, भुजाओं की लंबाइयों को निकालो, सबको जोड़ दो और वो आ जाएगा आपका परिमाप, ठीक है। चलिए एक एक करके निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट कहता है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं ये हैं,
ये कहता है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा एक तो है 3 सेंटीमीटर, चौथी है 4 सेंटीमीटर और तीसरी जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसका परिमाप बताओ। परिमाप क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, भुजाओं की क्या फॉर्मूला पड़ा था, भुजाओं की लंबाइयों का योग। अब यहाँ पर 3 गुणा भुजा नहीं करना है क्योंकि भुजाएं अलग अलग हैं, तो भुजाएं सारी की सारी जुड़ेंगी, ठीक है। कितनी हो जाएंगी, 3 + 4 + 5 कितनी हो जाएंगी, 3 और 4 7, 7 और 5 12 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर होगा जी। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये तो हो गया ए पार्ट। अब चलते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट कहते हैं समबाहु त्रिभुज है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी की सारी भुजाएं समान होगी और जिसकी एक भुजा 9 सेंटीमीटर है। तो टेंशन मत लीजिए, एक भुजा दी है, अब दूसरी और तीसरी कैसे निकालेंगे, हमें पता है ना, समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं समान रहेंगी। अगर ये 9 है तो ये भी 9, ये भी 9, तो हम कह देंगे ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर। अब ये तीनों सेम है, इनको 3 बार जोड़ो या डायरेक्ट 3 से गुणा कर दो, ये आपकी मर्जी, ठीक। तो आप कहेंगे हम तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, परिमाप बराबर 3 गुणा भुजा। कहीं ये वाला फॉर्मूला बेचारा गुस्सा ना हो जाए, ठीक है, इसलिए। अब भुजा बताइए जरा कितनी है, 3 गुणा भुजा है हमारी 9 सेंटीमीटर, तो 9 लगा दो, 9 तिये 27 सेंटीमीटर। वैसे अगर जोड़ोगे 9 + 9 + 9 तो भी 27 आने वाला है ना, 9 और 9 18, 18 और 9 27। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, बी पार्ट भी हो गया। सी पार्ट थोड़ा सा और देख लो, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो पूरा का पूरा होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि इसने क्या कहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। आप क्या करोगे, एक तो 10 ले लोगे, एक 14 ले लेना, एक 15 लेना, फिर इसको जोड़ करके बता देना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो 7वां क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। चलो छठे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट रहा हुआ है ना, वो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ये क्या कहता है कि आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं ही समान हैं, 2 भुजाएं समान हैं। प्रत्येक समान भुजा 8 सेंटीमीटर की है, कि जो सेम भुजाएं है ना वो 8-8 सेंटीमीटर की है। चलिए 2 भुजाओं के बारे में तो पता चल गया कि जो समान है वो 8 सेंटीमीटर की है। अब तीसरी भुजा का क्या किया जाए, तो उसने दे रखा है जी तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब इसका परिमाप आपको ज्ञात करने को बोले तो आप कर नहीं सकते क्या, 8 8 + 6, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। 8 और 8 कितने हो गए, 16, 16 और 6 कितने हो जाएंगे, सिंपल सी बात है 22 हो जाएंगे, तो आप लिख दोगे 22 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी था। त्रिभुज के डायरेक्ट हमें योग करके बताना है, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, 3 भुजाओं को जोड़ करके परिमाप बताना है, बस इतना सिंपल सा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। तो अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है कि समषट्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 8 मीटर की है। उसने क्या कहा कि एक आपके पास समषट्भुज है इस तरीके से, और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 8 मीटर है, 8 मीटर है, 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर। तो इसका परिमाप आप ज्ञात कर सकते हो ना, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करोगे, 8 को 6 से गुणा कर दोगे, 8 छिके 48, तो कितने हो जाएंगे, 48 मीटर ये जो है इसका परिमाप हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ 48 मीटर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि समषट्भुज का परिमाप क्या होता है, जितनी भुजाएं हैं उसको गुणा करना है भुजा के साथ। तो भुजाएं कितनी, 6 इंटू भुजा की लंबाई कितनी, 8, तो 8 छिके 48 मीटर। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो बहुत ही सिंपल था, इसको तो क्वेश्चन को हमने वैसे ही देखते ही उड़ा दिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख करके हमारे होश उड़ जाने चाहिए कि अब क्या करें। पहले तो हमें भुजा दी होती थी और परिमाप ज्ञात करना होता था, अब परिमाप दिया है, भुजा कैसे ज्ञात करें ये तो हमने सीखा ही नहीं। चलिए सीखते हैं। अब बताइए जरा मेरे को कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है। सिंपल सी बात है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है ना, तो क्या हो जाएगा, 4 गुना भुजा। कितनी भुजाएं हुई, 1 2 3 4, 4 गुना भुजा। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब सारी भुजाएं समान होती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया।
चारों भुजाएं समान होती हैं वर्ग के अंदर, हम जानते हैं। आयत के अंदर नहीं होती हैं, आयत के अंदर आमने सामने वाली भुजाएं समान होती हैं। अब देखिए, अगर हमें भुजा दी होती तो हम यहाँ रखते, लेकिन अब परिमाप दिया है तो यहाँ रख दो ना। वर्ग का परिमाप कितना दिया है 20 मीटर, तो हम कह देंगे वर्ग का परिमाप तो कितना है 20, तो 20 किसके बराबर हो गया, 4 गुना भुजा के बराबर हो गया ना। ठीक है, अब देखो बराबर के इधर अगर कोई चीज़ गुना में है तो बराबर के इधर पलट जाएगी तो किस में जाएगी, भाग में जाएगी। अगर इधर प्लस में है तो इधर माइनस में चली जाएगी, अगर माइनस में है तो प्लस में चली जाएगी, गुणा में है तो भाग में चली जाएगी, भाग में है तो गुणा में चली जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर भुजा जो है उसके साथ 4 गुणा में है ना, तो इधर किस में जाएगा, भाग में। तो 20/4 बराबर भुजा, यहाँ पर गुणा में था, यहाँ पर भाग में। काटो, अगर 20 को 4 से काटोगे तो 5 आ गया ना, इसका मतलब उसकी भुजा कितनी थी, 5 थी। और बताओ जरा, जो हमारा परिमाप दे रखा है वो मीटर में है कि सेंटीमीटर में, मीटर में है, तो हमारी भुजा भी क्या हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये हो गया आंसर। ये लीजिए, इतना सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि अगर भुजा है तो यहाँ रख दो, अगर परिमाप दिया है तो यहाँ पर रख दो। ऐसा ही सेम फॉर्मूला लगेगा क्वेश्चन नंबर 10 में, जो कि आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। चलिए फिर भी मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे दूं कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या कहता है, समपंचभुज है। समपंचभुज का परिमाप क्या होता है बताइए जरा। समपंचभुज यानी कि समान 5 भुजाएं हैं, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 5 गुना भुजा। 5 भुजाएं और वो भी समान है तो 5 गुना भुजा। अब समपंचभुज का परिमाप कितना है 100, तो 100 यहाँ पर रख देना बराबर 5 गुना भुजा। 100 के भाग दे देना 5 का, कितना आंसर आ जाएगा 20, तो वो हो जाएगी हमारी भुजा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो होपफुली इतने क्वेश्चंस जो है हमें समझ में आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं 11वां क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है। तो हमसे पूछा क्या गया था, अब तक हमसे ये पूछा गया था कि सिंपल सी बात है, आपको परिमाप दे दिया और आपसे भुजा पूछ ली गई थी। ठीक है, तो सेम ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हमें परिमाप सीधा नहीं दिया गया, हमें परिमाप तक पहुंचना पड़ेगा, यानी हमें घुमा दिया क्वेश्चन ने थोड़ा सा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं कि ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि एक धागे का टुकड़ा लीजिए आप, जिसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कहते हैं कि पहले क्वेश्चन में आपने क्या किया, उस धागे को यूज करके एक वर्ग बना दिया। सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, उस धागे को इस टाइप से रख दिया और वर्ग बना दिया। तो इस धागे की लंबाई कितनी है, इस धागे की लंबाई है 30 सेंटीमीटर। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ से आप शुरू होते हैं वर्ग बनाना, इधर चलते हैं, फिर इधर चलते हैं, फिर इधर चलते हैं, फिर इधर चलते हैं, तो ये टोटल धागा किसके बराबर हो गया, ये जो वर्ग बन रहा है इसके परिमाप के बराबर ही तो हो गया ना। कि सिंपल सी बात है, धागे को इसकी बाउंड्री पर चलाना पड़ेगा ना, बाउंड्री पर चलाना पड़ेगा, तो एक चक्कर लग गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसकी लंबाई परिमाप के बराबर ही हो गई। यानी कि जिस धागे से आप उस चीज को बना रहे हो, उस चीज का परिमाप उस धागे की लंबाई के बराबर ही तो होगा ना। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला बताइए जरा क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, और वो हमें कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब क्या करना है, अपने को भुजा ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, 30/4 कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और जब इसको काट दोगे तो 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी हमारी भुजा, किसकी, वर्ग की भुजा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। ठीक है, अब चलिए इसके दूसरे क्वेश्चन पे यानी कि दूसरे पार्ट पर चलते हैं कि ये जो धागा है ना, इसी धागे का यूज करके हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है ना, तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए जरा कितना दिया है। कि सिंपल सी बात है, इतना धागा इतनी लंबाई का लेंगे, इसका मतलब धागे की लंबाई त्रिभुज के परिमाप के बराबर होगी ना। उसकी बाउंड्री पर एक चक्कर लगाना पड़ेगा धागे को। यह चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अब समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं समान है और तीनों भुजाएं समान है तो इसका फॉर्मूला रह जाएगा कि कितनी भुजाएं हैं, 3 गुना भुजा बराबर 30। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसकी भुजा निकाल सकते हो ना आप, भुजा बराबर 30/3 कितना आ गया, 10। और किस में है, सेंटीमीटर में है, तो भुजा क्या आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट तो नहीं आना आपको। चलिए अब फर्स्ट और सेकंड तो हमारे हो गए सॉल्व। अब चलते हैं हम थर्ड की तरफ। ये जो है ये रहेगा हमारा होमवर्क। आपको समषटभुज की देखना है कि उसकी भुजाएं क्या आएंगी, क्योंकि समषटभुज का परिमाप कितना होता है, 6 गुना भुजा। 6 इसके भाग में जाएगा तो 30/6 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 5 होगा भुजा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो चलिए 11वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब 12वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा। 12वां क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती है बताइए जरा। त्रिभुज की 1, 2 और 3 भुजाएं होती है। वो कहते हैं कि 2 भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर आपको दी है, कि ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 14 सेंटीमीटर, और ये भुजा आपको नहीं पता कि कितनी है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, इसको भुजा लिख दिया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और कहा है कि इस त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। अब बताइए जरा कि इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। सभी भुजाओं को जोड़ लेना। तो मैंने क्या किया, इसको 12 को जोड़ दिया, फिर 14 को जोड़ दिया और इसको भुजा की जगह भुजा लिख दिया, क्योंकि हमें नहीं पता ये कितनी है, ये तो हमें फाइंड करनी है। इसको आप ये भी लिख सकते हो तीसरी भुजा। क्या लिख सकते हो, तीसरी भुजा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप हमें ज़रूर गिवन है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी है, लेकिन त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है ना, कितना है, 36 सेंटीमीटर। अरे वाह, क्वेश्चन तो हमारा हो गया। इसकी जगह हमने 36 लिख दिया बराबर, इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ गया, 4 और 2 6, 1 और 1 2, 26 प्लस क्या आएगी, तीसरी भुजा। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो चीज़ इधर प्लस में होती है वो इधर जाकर के माइनस में हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। 36 - 26 = तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा कितनी आ जाएगी, 36 में से 26 गए, कितने बच गए, 10 सेंटीमीटर। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए फिर हमने जो है इस प्रश्नावली के क्वेश्चन कर लिए, कितने, 12 क्वेश्चंस, और 12 क्वेश्चन में आपको एक भी डाउट नहीं रहा होगा। जो मैंने होमवर्क दिए हैं वो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।